गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय चल रहा है और 20 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं। आज हैं 21वें ब्रह्मसूत्र से संबंध। ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। 21वां ब्रह्मसूत्र इतरव्यपदेशाधिता करणादि दोष प्रसक्ति है। इतरव्यपदेशात मीन्स ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से हिता करणादि दोष प्रसक्ति ही मीन्स ब्रह्म में अपना हित ना करने या अहित करने आदि का दोष आ सकता है। व्याख्या। श्रुति में कहा है कि तत्त्वम् असि श्वेत केतु, छांदोग्य उपनिषद 6, 7, 8। हे श्वेत केतु, तू वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद 2, 5, 19। यह आत्मा ब्रह्म है। तथा श्रेयम देवते मास्तिश्रो देवता अनेनैव जीवेनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्, छांदोग्य उपनिषद 6, 3, 3। अर्थात इस देवता ब्रह्म ने तेज आदि तत्व से निर्मित शरीर में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूपों को प्रकट किया। इसके सिवा यह भी कहा गया है कि त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उत वा कुमारी, श्वेताश्तर उपनिषद में 4, 3। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार और कुमारी है इत्यादि। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रह्म स्वयं ही जीव रूप से उत्पन्न हुआ। इससे ब्रह्म में अपना हित ना करने अथवा अहित करने का दोष आता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुख भोगता रहे और अपना हित ना करे। यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुख भोग रहा है, तब तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस प्रकार अपना हित ना करना और अहित करना अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में डाले रहना आदि अनेक दोष संघटित होने लगेंगे, जो कि सर्वथा अयुक्त है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। संबंध। अब उक्त शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं, अधिकम तु भेद निर्देशात। 22वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स किंतु, ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिकम मीन्स अधिक है। भेद निर्देशात मीन्स क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि आध्यात्मिक ज्योतियों का वर्णन करने के पश्चात इनके अभाव में आत्मा को ज्योति अर्थात प्रकाशक बतलाया है। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 3 और 4, 6 में फिर उस आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर विज्ञानमय जीव को आत्मा बताया। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 3, 7 तदनंतर जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेदों का वर्णन करते हुए कहा है कि यह जीव सुषुप्ति काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 3, 21। अर्थात तत्पश्चात मरण काल की स्थिति का निरूपण करते हुए बताया है कि उस परब्रह्म से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 3, 35। इस वर्णन से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में जो यह कहा है कि अनेन जीवेनात्मानुप्रविश्य इत्यादि, इसका अर्थ जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश करना नहीं अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है। ऐसा मानने से ही श्वेताश्तर उपनिषद 4, 6 में जो जीव और ईश्वर को एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की भांति बताया गया है, वह संगत होता है। एवं
कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो तत्वों जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है, श्वेताश्वतर में 1:9 में जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर जो दो अजन्मा आत्माओं अर्थात जीव और ईश्वर का प्रतिपादन हुआ है, तथा श्रुति में जो परब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति एवं जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया है, इन सब वर्णनों की संगति भी जीव और ब्रह्म में भेद मानने पर ही हो सकती है। अंतर्यामी ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-22 में मैत्रेयी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 में परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है। इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा को भेद का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि वह जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्वर जीव नहीं किंतु उससे अधिक अर्थात जीव के स्वामी हैं। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों द्वारा जो जीव को ब्रह्म रूप बताया गया है, वह पूर्व वर्णित कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर है। परमेश्वर कारण है और जगत जड़ चेतनात्मक जगत उनका कार्य है। कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है। इसी दृष्टि से जीव भी परमात्मा से अभिन्न है, फिर भी उनमें स्वरूपगत भेद तो है ही। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार जीवात्मा भी ब्रह्म के भेद हैं। ब्रह्म नित्य मुक्त है, अतः अपना हित अहित करना, आवागमन के चक्र में अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते। संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। अस्मादिवच्च तदनुपपत्तिः 23वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, अस्मादिवत मीन्स जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ। जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए तदनुपपत्ति जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। व्याख्या जिस प्रकार परमेश्वर चेतन ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर, काठ, लोहा और सुवर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है, केवल कारण रूप से उन वस्तुओं में अनुगत होने के कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति के विस्तारभूत जीव समुदाय से भी वे भिन्न ही हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियंता तथा सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से अभिन्न बतलाए जाते हैं, इसलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं आता कि वह अपना अहित करता है। वह हित अहित से ऊपर है, सबका हित उसी से होता है। संबंध यहाँ तक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया। उसमें प्रतीत होने वाले दोषों का भी भली भांति निराकरण किया गया। अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी की सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है। यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उपसंहार दर्शनान्नेति चेन्ना क्षीरबद्धि 24वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, उपसंहार दर्शनात् मीन्स लोक में घटादि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ना मीन्स ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है। इति ना मीन्स तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। ही मीन्स क्योंकि क्षीरवत मीन्स दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। व्याख्या यदि कहो कि लोक में घड़ा, वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी, दंड, चाक और सूत, करघा आदि साधनों का संग्रह आवश्यक देखा जाता है,
उन साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य होता नहीं दिखाई देता, परंतु ब्रह्म को एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि कहा गया है। उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है, इसलिए वह इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता के लिए बिना ही दही रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म भी किसी अन्य साधन का सहारा लिए बिना अपनी अचिंत्य शक्ति से ही जगत की रचना करता है। श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत्य शक्ति का वर्णन इस प्रकार करती है, उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है। उसकी ज्ञान, बल और क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दूध, जल आदि जड़ वस्तुओं में तो इस प्रकार का परिणाम होना संभव है, क्योंकि उसमें संकल्प पूर्वक विचित्र रचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, परंतु ब्रह्म तो ईक्षण, संकल्प या विचार पूर्वक जगत की रचना करता है, अतः उसके लिए दूध का दृष्टांत देना ठीक नहीं है। जो लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को साधन सामग्री की आवश्यकता होती ही है। ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण साधन शून्य है, इसलिए वह जगत का कर्ता कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं, देवादिवदपि लोके, देवादिवदपि लोके, 25वां ब्रह्म सूत्र। लोके मीन्स लोक में, देवादिवत मीन्स देवता आदि की भांति, अपि मीन्स बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। व्याख्या। जैसे लोक में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण के सहायता के अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा ही बहुत से शरीर आदि की रचना कर लेते हैं, बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन के समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दे या स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। साधारण मकड़ी भी अपनी ही शक्ति से अन्य साधनों के बिना ही जाला बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है। संबंध। उपर्युक्त बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं। कृतस्न प्रसक्तिर निर्वयवत्व शब्दकोपो वा, कृतस्न प्रसक्तिर निर्वयवत्व शब्दकोपो वा। 26वां ब्रह्म सूत्र है। कृतस्न प्रसक्ति ही मीन्स ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा। वा मीन्स अथवा, निरवयव यत्व शब्द को पहा, उसको अवयव रहित बताने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। व्याख्या। पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाएगा तो उसमें दो दोष आवेंगे। एक तो यह कि ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण अपने संपूर्ण रूप से ही जगत के आकार में परिणत हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीर का एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप में ही स्थित है, परंतु वह अवयव युक्त तो है नहीं, क्योंकि श्रुति उसे निष्फल, निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्वध्य और निरंजन बताती है। दिव्य और अमूर्त आदि विशेषणों से विभूषित करती है। ऐसी दशा में पूर्णतः ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा।
और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए तब तो उसे अवयव रहित, अजन्मा आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है। सावयव होने पर वह नित्य और सनातन भी नहीं रह सकेगा। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। संबंध इस शंका के उत्तर में कहते हैं, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् 27वां ब्रह्मसूत्र। टू मीन्स किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुते मीन्स श्रुति से यह सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से स्थित है। शब्द मूलत्वात् मीन्स ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, इसमें वेद ही प्रमाण है। इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते, क्योंकि वह श्रुति पर आधारित है। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। देखिए श्वेताश्वतर 6, 16, 19 तथा मुंडक 1:1-9। अतः श्रुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है। वह अवयव रहित और निष्क्रिय होते हुए भी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वह मन, इंद्रिय आदि से अतीत है, इनका विषय नहीं है। उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्ति से नहीं होती। उसके लिए तो वेद ही सर्वोपरि निर्भ्रांत प्रमाण है। वेद ने उसका स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही मानना चाहिए। वेद उस पर ब्रह्म को अवयव रहित बताने के साथ ही यह भी कहता है कि वह संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणत नहीं होता। यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। शेष अमृत स्वरूप 3 पाद परमधाम में स्थित हैं। तावनस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः पादोश्च सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। छांदोग्य उपनिषद 3:12-6। ऐसा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं। संबंध इसी बात को युक्ति से भी दृढ़ करते हैं। आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही 28वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है। ही मीन्स क्योंकि आत्मनि मीन्स अवयव रहित जीवात्मा से, चा मीन्स भी, एवं मीन्स ऐसी, विचित्राह मीन्स विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती हैं। व्याख्या। पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई गई है। सो तो है ही उसके सिवा विचार करने पर युक्ति से भी यह बात समझ में आ सकती है कि अवयव रहित परब्रह्म से विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयव रहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार की विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है। यह सबके अनुभव की बात है। योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूप से अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकार की रचना करते हुए देखे जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वशिष्ठ तथा उनकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत सृष्टि रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में जगह जगह पाया जाता है। जब ऋषि मुनि आदि विशिष्ट जीव कोटि के लोग भी स्वरूप से अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि निर्माण में समर्थ हो सकते हैं, तब परब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। निर्गुणस्या प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। विष्णु पुराण 1:3-1। मैत्रेय जी पूछते हैं, मुने, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा, उसे सृष्टि आदि का कर्ता कैसे माना जा सकता है? शक्त्याः सर्वभावानां
अचिन्त्य ज्ञान गोचराः यतो तो ब्रह्मणास्तस्तो सर्गाद्या भावशक्तयाः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता। विष्णु पुराण 1:3-2। पराशर मुनि जी उत्तर देते हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय हैं। साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता। अग्नि की उष्णता शक्ति की भांति ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। संबंध। इतना ही नहीं, निरवयव वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। अतः स्वपक्ष दोषाच्च 29वां ब्रह्मसूत्र। स्वपक्ष दोषात मीन्स उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए चा मीन्स भी पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। व्याख्या। यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आवेंगे, क्योंकि वह वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं, युक्ति से भी उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को ना तो सीमित मानते हैं ना सावयव। अतः उनके मतों में भी प्रधान का जगत रूप में परिणत होना स्वीकार करने पर पूर्व कथित सभी दोष प्राप्त होते हैं। अतः यही ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संबंध। सांख्य आदि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर पुनः अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं, सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। 30वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा वह परादेवता, परब्रह्म परमेश्वर मीन्स सर्वोपेता, सब शक्तियों से संपन्न है। चा मीन्स इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म परमेश्वर सर्वोपेता मीन्स सब शक्तियों से संपन्न है। तद्दर्शनात् मीन्स क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या। वह परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी बात वेद में जगह जगह कही गई है, जैसे सत्य संकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगंधः, सर्वरसः, सर्वमिदं अव्यातो वाक्यनादरः। छांदोग्य उपनिषद 3:14-2। अर्थात वह ब्रह्म सत्य संकल्प, आकाश स्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाणी रहित और मान रहित है। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणां रूपमन्नं च जायते। मुंडक उपनिषद 1:1-9। जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस परब्रह्म के शासन में सूर्य, चंद्रमा आदि को दृढ़तापूर्वक स्थित बताया जाना। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9 में उसमें ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्म देव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:3 इत्यादि प्रकार से परब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अवयव रहित बताया गया है, वह उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के उद्देश्य से है। उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है, इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यही मानना ठीक है। संबंध। पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं। आज 30 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं, आगे कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।